हम सबसे संसार में लकीएस्ट से भी लकी आत्माएं हैं जिनको भगवान स्वयं आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से हमें शिक्षाएं दे करके गुणवान बनाते हैं। सारे सृष्टि पर राज्य करने की कला सिखलाते हैं, सर्व कला समृद्ध बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को पहला पाठ यही पढ़ाया कि बच्चे तुम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनो। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे विश्व पर राज्य कभी भी नहीं कर सकते। तो स्वराज्य अधिकारी में ये स्थूल कर्म इंद्रियां तो हैं ही हैं, लेकिन अपने मन बुद्धि संस्कार भी हैं। मन भी हमारे डायरेक्शन अनुसार ही संकल्प पैदा करे। बाबा कई बार कहते हैं ब्रेक अगर पावरफुल नहीं होती है तो गाड़ी सही जगह पर रुकती ही नहीं है। तो सबसे पहले मन को ब्रेक लगाने की, मन ये मत सोचो इधर डायरेक्शन बदलो, मोड़ने की, जोड़ने की, गाड़ी को चलाने की। वही ड्राइवर सक्सेसफुल होता है जिसको गाड़ी चलाना सही प्रकार से आता है। कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ मोड़ना है, कहीं स्टॉप करना है। तो बाबा भी कहते हैं ये संसार में तुम बच्चों को मैं इस समय पर भविष्य नई दुनिया के लिए मैं तुम्हें निपुण बनाने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने कल बार बार कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो। बीच चेक करो कहाँ तक है। इसीलिए बाबा ने मिसाल दिया कि नारद जब भक्तों में भक्त शिरोमणि था, लेकिन लक्ष्मी स्वयंवर में बैठा तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। तो चेक नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को सारे विधि का विधान बताया है, समझदार बनाया, बुद्धिमान बनाया है। सबसे पहला तो यही है कि हमेशा अपनी लाइट को ऑन रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। परसों भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा बीच बीच में रिहर्सल करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में टिको और अपने को स्वयं को भी देखो। जैसे आप अपने चेहरे को जानते हो मेरा चेहरा कैसा है, अपने आत्मिक रूप में टिको और ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ। तो बार बार ये रिहर्सल करो। इस पर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे पानी की प्यास लगती है तो पानी रुक करके, कार्य को रोक करके पानी पीते हैं ना, ऐसे ये भी करो। और भगवान हमारा साथी है। बाबा खुद साथ का हमें अनुभव कराते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज सबसे बड़ी बात कही है समय का खजाना। समय का खजाना ये ऐसा है कि 1 सेकंड में पद्मों की कमाई है और किसी युग में पद्मों की कमाई नहीं है। हम बाबा को याद करते हैं, पद्म जमा हो जाते हैं। कितना बड़ा वरदान है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ज्ञान का खजाना भी समा जाता है, ज्ञान का यूज करना भी आता है। कोई चीज़ आपके पास है, यूज करना नहीं आता है। तो बाबा हमें कहते हैं जितना बाबा का हम ये ज्ञान सुनते हैं, योग अपने आप लग जाता है। और योग साथ धारणा, लास्ट 2-3 हफ्ते पहले भी कहा, ज्ञान अगर तुम सही रूप से सुनते हो, मनन चिंतन करते हो तो योग अपने आप लगता है। तो जब ज्ञान है, योग है, तो धारणा, दिव्य गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने इसको सहज ज्ञान, सहज राज योग बताया है। और बताया क्या है, हमारा अनुभव कहता है। हम बाप की गोद में ही रहते हैं, बाप के साथ साथ ही चलते हैं, ये जीवन में बाप का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कितना हमें ये आते ही हमें ये माला पहना दी कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो। जैसे राजा का बच्चा राजा के पास जन्म लेता है तो राजकुमार उसी दिन से कहलाता है, प्रिंस कहलाता है। तुम ईश्वरी संतान हो, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
कितना नशा रहता। तो इस खुशी, एक कम खुशी है कि भगवान हमें मिला है। ईश्वर जिसको मिल गया हो तो सारी दुनिया, जो सारे खजाना हमें मिल गया। तभी तो कहा तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। ऐसी चाबी मिली है, जो चाहो वो खजाना मिल जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ईश्वरीय संतान है। इसलिए इस खुशी में आओ कि हमें कौन मिला है, कि बाबा 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 आप हमें मिले हो। बाबा में समा जाओ, प्यार में खो जाओ। और इसी समय ही बाबा मिलते हैं, फिर तो किसी युग में बाबा मिलेंगे नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा के प्यार में सदा समाये रहते थे। तो बाबा ने आज भी कहा तुम्हारे चेहरे से झलक और फलक दिखाई दे। मैं किसकी संतान हूं, बार बार ये श्रृंगार करो, अपने आप को पक्का मजबूत करो, मैं किसकी संतान। मेरे साथ बाबा रहते हैं। तो ज्ञान, बाबा ने पिछली बार भी कहा, सुनना सुनाना पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन बनना, मुझे बनना है। और जो बनना चाहता है, तो बाप ने कहा है एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। अनुभव तो ये कहता है जैसे 12 बजे दिन के और हमारा सूर्य हमारे सिर पर होता है, तो परछाई कहाँ होती है, पैरों के नीचे होती है। बस एक बाबा की छत्र छाया, बाबा की याद ही छत्र छाया। तो पुरुषार्थ भी बाबा कराते हैं। तो हम कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। जो खुशी में रहता है उसकी हेल्थ वैसी ठीक रहती है, ना हाई बीपी, ना लो बीपी, ना हार्ट, ना कोई बीमारी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने आप स्वेच्छा से शरीर छोड़ोगे। पहला ब्राह्मण जन्म में ये पुरुषार्थ करो कि मैं स्वेच्छा से शरीर छोड़ूं। तो शरीर तब छोड़ पाएंगे जब कर्म बंधन की रस्सी कोई भी नहीं झगड़ी होगी। क्योंकि अगर एक रस्सी भी होगी वो हमको रोक लेगी, कहाँ जा रहा है। अगर एक छोटा भी कर्जदार होगा ना, वो कहाँ जाते हो, मेरा कर्जा दे के जाओ। तो कर्जा से मुक्त होने का बाबा ने हमको सहज से सहज तरीका बताया। याद, और याद से ही कर्ज लेने वाली आत्मा आती है, हम उसको ज्ञान भी देते हैं और व्यवहार से भी उसको दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं। तो ये संगम युग का बहुत थोड़ा सा समय बचा है, इसको हमें सफल करना है। अच्छा, ओम शांति।